नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौट। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के दलचेत नगर में स्थित सनातन धर्म मंदिर में पिछले 10 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का आनंद उत्सव चल रहा है। संध्या 3 बार की होती है, एक सुबह और जब रात जा रही है और सुबह आ रही है उषा काल, एक जब सुबह जा रही है और दिन आ रहा है यानी मध्याह्न काल, एक जब दिन जा रहा है और रात आ रही है संध्या काल। ऐसे ये 3 संध्या होती है। बहुत कम अब ब्राह्मण ऐसे हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं। त्रिकाल संध्या करना, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना उनका काम था और फिर विवाह हो गया, उसका धर्म निभाने लगे। अजामिल जी बहुत ही धर्मात्मा थे, पर एक दिन उन्होंने क्या देखा, किसी एक सुंदर वैश्या को देखा नृत्य करते हुए। उस वैश्या के मोह पास में, उसकी सुंदरता में बंध गए और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उस वैश्या के पास गए, गणिका के पास, तुम मुझसे ब्याह कर लो। उसने कहा मैं ब्याह नहीं करूंगी। बोले नहीं कर लो। तो बोले ब्याह तब करूंगी जब बहुत सारा धन मुझे दोगे। तो क्या किया जामिल ने, जा करके अपना घर बेच दिया, पत्नी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और उस वैश्या से विवाह कर दिया। विवाह करके वैश्या को घर में ले आए, किराए के मकान में रहने लगे और धीरे धीरे जब अपना घर बेच दिया तो जाहिर सी बात है किराए के मकान इधर उधर से व्यवस्था करने लगे। उसका भरण पोषण करने के लिए व्यवस्था नहीं बनती थी, कमाई कुछ थी नहीं, तो ये चोरी करने लगे। छोटी मोटी चोरी करने के बाद डकैती करने लगे। अब ये बहुत बड़े डकैत बन गए। कहाँ तो पंडित अजामिल और कहाँ बन गए अब डाकू अजामिल। माथे में काली पट्टी, दोनों हाथों में खंजर, रस्सी, कुल्हाड़ी, तलवार लेकर के कहीं भी चले जाते और लोगों को डरा धमका करके धन लूट लाते। अब इस तरह से ये भरण पोषण करने लगे, अपने जीवन यापन करने लगे, यानी कि एकदम पुण्य से एकदम पाप में चले गए। एक गलत दृश्य व्यक्ति के जीवन को नरक में ले जाता है और रोज जो गलत दृश्य देखते हैं उनका क्या होगा। गलत बातें, गंदी बातें, गंदे दृश्य, गंदे चलचित्र कभी भी हटते नहीं है दिमाग से। वो दिमाग को शैतानियत की तरह, राक्षसी वृत्तियों की तरफ ले जाते हैं। इसलिए अच्छा चिंतन, अच्छा दर्शन और दृश्य में अंतर है। ताजमहल लोग देखने जाते हैं और वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, है ना। तो देखना छोड़कर दर्शन करना शुरू कर दो तो जीवन भी दर्शन बन जाएगा, जीवन प्रेरणा पुंज बन जाएगा। तो हाँ, डॉक्टर रोनाक्षी शर्मा जी, निगम पार्षद, बहुत बहुत स्वागत है। इस बार लगता है पटेल नगर का कल्याण होने वाला है। सारी बेटियों के हाथ में कमान है और सब एक युवा सोच के साथ इस पटेल नगर को बदलने के लिए लग जाए, यही आशीर्वाद देती हूँ रोनाक्षी को। रोनाक्षी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विजयश्री के उपलक्ष्य में। और बलजीत नगर वार्ड से रोनाक्षी पार्षद बनी है, बहुत बहुत बधाई हो। सब लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। वो तो पिता की चमक और पिता की रौनक बढ़ाने वाली हर बेटी होती है और जिसके पास बेटी है वो पिता भाग्य। आदरणीय पिंटू शर्मा जी जो रोनाक्षी के पिताजी है, ऐसे संस्कार दिए।
सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें और बहुत अच्छी भागवत कथा चल रही है। आशीर्वाद लिए, जीत के उपरांत हम यहाँ आए, आशीर्वाद लिए और बहुत अच्छा 10 दिसंबर से शुरू हुआ ये आनंद उत्सव की जो पूर्ण आहुति 17 दिसंबर को की जाएगी। अपना भोज और प्रसाद के साथ इस भागवत कथा का समापन होगा। आगे चलते हैं बोले बीच में जिसने नारायण नाम जप करके अपना उद्धार कर लिया। नाम की महिमा की बहुत सुंदर छोटी सी कथा है। कथा का आयोजन हमने 10 तारीख से 10 दिसंबर से 2022 को हमने शुरू किया है और 17 तारीख तक हमारे यहाँ कथा होगी, भागवत कथा, जो कि हमारे यहाँ साध्वी समाहिता जी के द्वारा कथा की जा रही है। मुख्य सिर्फ इसका यही था कि यहाँ के बलजीत नगर के भी लोगों को भागवत का लाभ उठा सके, कथा अमृत श्रवण कर सके। यहाँ के लोग आसपास के क्षेत्र में इतना क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर इतना बड़ा एरिया और वे कथा करवाए, तो हमने दूसरी बार ये कथा करवाई है और लोग चाहते थे कि मंदिर में भागवत हो और हमारा इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर है और हमारे मंदिर में पूरे वर्ष हर महीने बड़े से बड़े जितने भी त्यौहार होते हैं सारे कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम सारे त्यौहार बड़े अच्छी तरीके से मनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा मंदिर खचाखच भरा पड़ा है, पैर रखने की भी जगह नहीं है कहीं पर भी। तो ये लोगों का प्यार है, लोगों की भगवान के प्रति अपनी जो भावना है वो प्रकट करने के लिए यहाँ पर सब लोग आए। हमारे प्रधान जी ने जैसे बताया कि इस एरिया में हमारा बहुत बड़ा जो मंदिर है, इसमें लोग इसका भागवत का स्मरण कर सकें, इसलिए कोरोना से पहले भी हमने रखा था और हमारी यही होगी अंदर सभा की कमेटी की कि हर साल हम जगन्नाथ यात्रा हमारे अब की बार 22वीं जगन्नाथ यात्रा हमारे यहाँ हर साल, तो हमारा ऋषिकेश में जो हमारे महाराज जी हैं उनके सानिध्य में हमारी बहुत बड़ी जगन्नाथ यात्रा होती है। मैं आपके चैनल को कहूँगा कि उसको भी आकर के दिखाएं। उस दिन भी 18 तारीख को है, 18 तारीख रविवार को भगवान जगन्नाथ यात्रा पूरे पटेल नगर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी और हजारों की संख्या में श्रद्धालु होंगे। तो पटेल नगर के सभी क्षेत्रवासियों से हमारा अनुरोध है कि उस जगन्नाथ यात्रा का बड़ी धूमधाम से स्वागत करें और उसका लाभ उठाएं। ऐसी जगन्नाथ यात्रा पूरी दिल्ली में कहीं नहीं निकलती, जो कि हमारे मंदिर के द्वारा, हमारी सभा के द्वारा पूरे क्षेत्र में निकाली जाती है।